जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों ने, बड़े दलों ने न तो अभी तक अलायंस में सीटों के बंटवारे की घोषणा की है और न ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। JLKM ऐसी पहली पार्टी बन गई है जिसने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया और बताया कि पहले चरण में 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। रोहित कुमार दास को जमुआ की SC सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि मोतीलाल सरकार राजमहल की विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तमाड़ से दमयंती मुंडा और सरायकेला की ST रिजर्व सीट से प्रेम मार्डी उम्मीदवार होंगे। तो इस तरह से चंपई सोरेन के मुकाबले JLKM ने प्रेम मार्डी को उतारा है। अब JMM यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चंपई सोरेन के BJP में चले जाने के बाद JMM में कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि यहाँ से लगातार 5 बार 6 बार से चंपई सोरेन विधायक बनते आ रहे थे और जिस तरह के नेता थे, जितने कद्दावर नेता थे, तो उनके सेकेंड लाइन में कोई नेता उभर नहीं पाया। तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा किसे उम्मीदवार बनाएगा या भारतीय जनता पार्टी से किसी को लाकर उम्मीदवार बनाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। छतरपुर की SC सुरक्षित सीट से प्रीति राज के नाम पर पार्टी ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो खुद डुमरी की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और यहां उनका मुकाबला पूर्व मंत्री और झारखंड आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बेबी देवी के साथ होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में जयराम महतो निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्होंने डुमरी विधानसभा क्षेत्र से लीड हासिल की थी चंद्र प्रकाश चौधरी के मुकाबले। इस बढ़त के आधार पर जयराम महतो ने डुमरी को अपने लिए सुरक्षित सीट माना है। जयराम महतो पहले ये घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी झारखंड में 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि NDA और इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे की घोषणा कब होती है और उनकी सूची कब सामने आती है। लेकिन जयराम महतो ने आज 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करके चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। जयराम महतो ने कहा कि उनको इंडिया अलायंस और NDA दोनों तरफ से गठबंधन के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जयराम ने कहा कि उनकी पार्टी किसी के साथ चुनावी तालमेल नहीं करेगी और उन्होंने कहा कि धनबाद जिले की सभी विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उम्मीदवार खड़ा करेगा। तो दोस्तों, जयराम महतो ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके शुरुआती दांव खेल दिया है। आने वाले समय में और भी उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस और इंडिया अलायंस पर भी नज़र बनी रहेगी कि वे कब सीटों के तालमेल की घोषणा करते हैं और उनके उम्मीदवारों की सूची कब से जारी होती है और कब चुनाव आयोग झारखंड में तारीखों का ऐलान करता है। नई जानकारियों के लिए और इसी तरह के ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।